मोक्षमार्गस्य नेतारं भितारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलहरी। कुदरत की कंप्यूटर में कभी भी भूल होना अत्यंत असंभव है। लोक में कदाचित बिना एग्ज़ाम दिए किसी को मार्क लिस्ट भी आ सकती है। एग्ज़ाम देने वाले को मार्क लिस्ट नहीं भी मिल सकती है, गलती से दूसरी की मिल सकती है, अथवा स्वयं की मिले तो उसमें भी मार्क्स गलती से हीनाधिक चढ़ाए जा सकते हैं। मैनिपुलेशन भी हो सकता है। लेकिन कुदरत में कभी भी गलती से किसी ने भाव किया हो और गलती से किसी और को बंद हो जाए और को उदय हो जाए, थोड़ा भाव किया हो ज़्यादा उदय आए, ज़्यादा भाव किया हो कम उदय आए, ऐसा अत्यंत असंभव है। जितनी मात्रा में हम भाव करेंगे उतनी मात्रा में हमको कर्म का आश्रय होगा। तीव्र मंद का बोल हमने देखा, ज्ञाताज्ञात का बोल हमने देखते हुए ये कहा था। एक तीसरे पक्ष पर ज़्यादा जोर दिया था समय सार की टोन में। ज्ञाता जानता हुआ भोगता है, इसीलिए निराश्रवी है। भोग के काल में भी जानता है, ये देखना है आपको। जानकर भी भोगता है ऐसा नहीं, भोग कर भी जानता है। और परमार्थ से विचारे तो कहाँ भोग रहा है, जान रहा है। क्योंकि जो जानेगा सो भोगेगा कैसे फिर उसको। आप समझते हैं मेरी बात को? वो समझदार है, वो क्या तो भोगेगा, उसका रस ही ढीला पड़ गया है। परमार्थ से ना वो करता है ना वो भोगता भी है। ट्रेन में प्रत्यक्ष हम देखते हैं, जो स्मोकिंग करता है उसको आपत्ति नहीं है उसको लेकर, और जो दूसरी बोगी में बैठा है वो धुएं मात्र से परेशान है। जो स्वयं पी रहा है वो परेशान नहीं। सेकंडली, अपन थोड़ा सा रिजल्ट की तरफ से देखो तो 80-80 साल तक पीते रहते हैं बीड़ी, तंबाकू, शराब, फिर भी उनको रोग नहीं होता। और कोई बगल में बैठे बैठे उनको ब्रोंकाइटिस वगैरह प्रॉब्लम हो सकती है। सिद्धांत बताओ, करता हुआ भी नहीं करता और इसलिए भोगता भी नहीं, और न करता हुआ भी करता है और इसलिए भोगता भी है। लोक में भी यह सुसंगत बात है। इसलिए नॉलेज इज पावर और इवन हाफ नॉलेज इज डेंजरस। हाफ नॉलेज इज डेंजरस मतलब क्या लेंगे यहाँ पर? एकांत से किया गया ज्ञान ये घातक है, और सर्वांग रूप से किया गया ज्ञान वह शक्ति है। ज्ञान इज नॉलेज इज पावर। मैं कहकर क्या कहना चाहता हूं, हम जानने से नहीं डरे किसी बात को, वस्तु स्वरूप जाने। बीज पड़ेगा तो प्रसंग आने पर सब छूट जाएगा। श्रीमद् राजचंद्र जी एक बात कहते थे कि इलायची का बीज होता है। वे ये कहते थे कोई बीज बोया जाए 1 साल में फल देता है, अरे कोई 1 महीने में फल देता है, और जानते हो कोई 3 दिन में ही उगना फल देना चालू करता है। और कोई बीज ऐसे होते हैं जो 4-4, 5-5 साल आपको रुकना पड़ता है। तो इट वेरीज, इट डिफर्स फ्रॉम सीड टू सीड। कोई बीज ऐसा होता है जल्दी फल देता है और कोई बीज ऐसा होता है दीर्घ काल में फल देता है। लेकिन वे कहते थे घबराओ मत, इलायची का बीज है सबसे लेट फल देता है और सबसे ज्यादा कॉस्ट वो लाता है। मैं कहकर क्या कहना चाहता हूं, जिस प्रकार इलायची का बीज बोया गया और सालों हम देखते कुछ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, घबराओ मत, वेट, बी पेशेंट। जब भी फल आएगा सबसे ज्यादा महंगा रेट देगा। सिद्धांत बताओ। बीज तत्व ज्ञान का हमने अपने में बो दिया, घबराओ मत। इतना पढ़ के सुन के भी कोई चेंज नहीं आ रहा है, कोई चेंज नहीं आ रहा है, घबराओ मत, आएगा। वो अपना अपना काम कर रहा है। बस बात इतनी है, पूर्व भाव में जितनी पटाखों में बारूद भरी है उतना वो पटाखा चलना है 100%। तो जितना पहले विराधना की है उतना जल्दी ये सुलझेगा नहीं, लेकिन सुलझेगा जरूर। मारीच देखो ना, आज तो दीपावली पर्व है। ये मारीच एक कोड़ा कोड़ी सागर पहले
विरोध करके बाहर निकला था, विरोधी दल का नेता बनकर खड़ा था बाहर। 363 मत की स्थापना एक अकेले ने की, सबसे दुर्जन व्यक्ति, महादुर्जन व्यक्ति सभा में, और घर का आदमी, बाप दादा ताऊ चाऊ सब सैकड़ों जन गए हैं, सबके सब जन बेड़ा पार करने के लिए खड़े हैं वहां पर, दिग्गज पिताजी चक्रवर्ती आदि सब खड़े हैं, लेकिन बस इसकी परिणति नहीं ढली तो नहीं ढली। लेकिन बोलो देर है, बोलो अंधेर नहीं। और लोग में कहते ना, सुबह का भूला शाम को लौट आए, उसको भूला नहीं कहते, ये लौट आए ना आज लौट आए। और बराबर वहां पर बराबर आदिनाथ आदि जितने भी तीर्थंकर हुए बराबर उनके पासंग में बैठा है, और कोई फर्क नहीं है आज। तो तत्व ज्ञान करे, तत्व ज्ञान होने में डर नहीं होना चाहिए। मैं तो इसलिए कहता हूं, कोई अपने को ये कहे अरे आप इतने पढ़ते लिखते हो फिर भी कषाय करते हो, हम मन में बोलना चाहिए, किसी और को नहीं। अरे कषाय करते हैं तभी तो पढ़ने जाते हैं, वो विद्या सीखने जाते हैं जिससे कषाय उत्पन्न ना हो। इसलिए मैं कहता हूं, क्यों भैया कोई ऐसा किसी को बोलता है क्या कि ट्यूशन जाते हो फिर भी कम मार्क्स आते हैं तुमको? अरे भाई कम मार्क्स आते हैं इसलिए तो ट्यूशन जाते हैं हम। और दिस इज लाइक ट्यूशन, हम कमजोर हैं इसलिए स्वाध्याय करते हैं, जो मजबूत है उनको स्वाध्याय की आवश्यकता नहीं होती। मैं तो कभी कभी ये कहता भी हूं, आज तो मुझे आगे भी बहुत बढ़ना है लेकिन भाव नहीं रह पा रहा है। मैं तो कभी कभी ये कहता हूं, यह हमारे सौभाग्य की बात नहीं है जो हम यहाँ पर सालों से आ रहे हैं। बाल सफेद हुए साहब, हम 40 साल हो गए स्वाध्याय में आ रहे हैं। इट इज नॉट द थिंग ऑफ ग्लोरी, नॉट द थिंग ऑफ प्राइड, बट ये तो एक प्रकार से समझो इट्स द थिंग ऑफ स्टिग्मा, ये कलंक का विषय है। क्यों साहब क्यों? अरे धिक्कार है, मैं आत्मा हूं, जो है उसके स्वीकार में हमने कितने साल लगा दिए हैं। ये कोई रोजाना बैठकर चर्चा का विषय थोड़ी ना है। इसलिए तो मैं कभी कभी कहता हूं, ये एक प्रकार से शोक सभा है। दिस इज, ये सभा तो लैमेंट करने के लिए, खेद व्यक्त करने के लिए है। अनंत काल बीता ऐसा ही, और अभी 40-40 साल गुजरे हैं और रोजाना 4-4 घंटे एक ही बात सुनते हैं। क्या? मैं आत्मा हूं, जो हूं उसको स्वीकार करने में कितनी देरी। तो ये कोई हमारे सौभाग्य का विषय नहीं है यहाँ ना, यह हमारे अत्यंत खेद का विषय है। अंदर में झकझोर देना चाहिए कि कब तक ये चलेगा धंधा, ये सुनने का काम कब तक चलेगा, अभी भी सुलझेंगे नहीं क्या? इसीलिए ट्यूशन जाते हैं इसलिए कम मार्क्स है। अरे ट्यूशन जाते हुए भी कम मार्क्स है, अरे कम मार्क्स है इसलिए ट्यूशन में जाते हैं। अब स्वाध्याय करके भी कषाय करते हो, अरे नहीं नहीं, कषाय होती है इसलिए बार बार जिनवानी माँ का सत्संग करते हैं। छोटा बच्चा जब तक है तब तक मेले में खोने का बराबर अवसर है, तो माँ की उंगली पकड़ के चलने का भाव होना चाहिए। हाँ, बड़ा होने के बाद फिर उंगली पकड़कर चले, समाज में हास्य का विषय बनेगा वो। कब तक उंगली पकड़कर चलेगा? कब तक माँ का दूध पिएगा? जब तक छोटी उम्र में है। गवर्नमेंट जगह जगह कहती है माँ का दूध पीना बहुत अनिवार्य है, और जो माँ का दूध पिएगा साल भर, उसको जीवन में उतने पोषक तत्व नहीं मिल सकते। तो 2 प्रकार की गलतियां कर बैठते लोग। एक तो माँ का दूध पिलाना ही नहीं, जो जीवन भर वो कुपोषण में बना रहता है। और फिर ऐसा भी कोई मूर्ख देखा है, माँ का दूध जब इतना कार्यकारी है तो फिर यही पीते रहेंगे, फिर हास्य का विषय बनेगा। तो ये माँ का दूध जब तक हम कमजोर है तब तक माँ का आंचल, माँ की उंगली, माँ का दूध हमको नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन एक विशिष्ट अवस्था के बाद अब फिर यहीं पर लगे रहोगे अधीनता में, तो यह हास्य का विषय होगा। अब जिनवानी को भी छोड़ो, ये मुनिश्रियों ने ये जिनवानी का छोड़ दिया है, इसलिए उनके जिनवानी पढ़ने का कोई नियम नहीं। ग्रंथ साथ में हो तो हो, देव दर्शन का कोई नियम नहीं। सहज में हो तो हो, महीनों में हो, सालों में हो, नहीं तो नहीं भी हो। समझ में आता है? ये बाइंडिंग हम कमजोर जीवों के लिए होती है, बाइंडिंग महापुरुषों के लिए नहीं होती है। ये कल हमने चर्चा करी। अभी काफी प्रश्न कल भी आए, हालांकि बहुत सीमित समय में मुझे देना है। अब ज्यादा रुकते, ज्यादा समय होता तो मैं खोलता भी खूब, फैलने का अवसर बहुत ही कम है। कल अधिकरण का भी एक प्रकरण हमने देखा। फिर भी किसी को कोई प्रश्न उत्पन्न होगा, यहाँ पर पूछेगा, मैं समाधान करने का प्रयास करूंगा।
कल अधिकरण का बोल हमने देखा। प्रथमान योग में एक हमारे कहानी आती है कि चक्रवर्ती गए मुनिराज के पास। मुनिराज ने कहा आपके नगर में एक श्रावक उपेक्षित है, उसकी उपेक्षा हो रही है, यथा योग्य विनय नहीं की जा रही है। चक्रवर्ती को बहुत एकदम तीर मारा जैसे लग गया। क्यों कि पंचम गुणस्थानवर्ती, चक्रवर्ती तो चौथे गुणस्थानवर्ती है। अभी जब तक चक्रवर्ती पद है चौथा गुणस्थान रहता है, पंचम गुणस्थानवर्ती हमारे ऊंची भूमिका वाला, हमारे माध्यम से उपेक्षा को प्राप्त हो रहा है हमारे राज दरबार में, हमारे राज्य में। ये बहुत असहनीय बात, और वो भी किसके माध्यम से आ रही बात? मुनि के माध्यम से। ये बर्दाश्त नहीं कर पाए। चक्रवर्ती ने सब सेना को बोल दिया, सब जगह एवरी कॉर्नर और 6 खंड समझ लो, अभी वर्ल्ड तो क्या कहो, सब जगह जाओ, छान मारो, कौन श्रावक है वो ढूंढ निकालो जो उपेक्षित है, जो परेशान पीड़ित है। सभी पूरी सेना दौड़ रही है, सभी कोनों कोनों में, इन वैन, यूजलेस। लौट के आई, मैंने आपको बताया था 11 प्रतिमा जब पढ़ाई थी, अब भूल रहे होंगे। तो फिर लौट के आए चक्रवर्ती, फिर मुनि के सामने, साहब ऐसे तो कुछ भी नहीं है, एक भी श्रावक ने जो उपेक्षित, जगह जगह ऐलान कर रहे, घोषणा कर रहे, सचमुच कोई नहीं है, सचमुच कोई नहीं है, करो परीक्षा। नैमित्तिक ज्ञानी मुनिराज है, अविश्वास भी तो नहीं किया जा सकता। गलती होगी तो हम पामर मंद जीवों से ही होगी, वे भला कैसी गलती कर सकते हैं? अपने ही अंतस में संशोधन करो करो, लेकिन फिर भी नहीं मिल रहा है। नहीं है, एक काम करो, आप अमुक दिशा में जाओ, इतनी दूरी पर जाओ, पेड़ के नीचे जाकर देखो। और उसी हिसाब से ढूंढते गए, कौन मिला? आप, एक बैल जो अत्यंत वृद्ध हुआ था। ओहो, ये कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था क्या कि श्रावक के नाम पर एक पशु की तरफ संकेत हो सकता है। तो आपने क्यों नहीं समझा? और अभी लास्ट स्टेज में वहां पर पहुंचे तो फिर खूब खाने के लिए घास वास, सूखी घास वहां पर रखी, लेकिन तब तक श्रावक ने, उस बैल ने आहार का त्याग कर दिया था। दुर्भाग्य हमारा, हम ये समझ नहीं पाए पशु भी कोई श्रावक हो सकता है। एक तो एक घटना ये हुई, और एक घटना आती है जिनागम में। पहली गलती हम क्या कर बैठते हैं, श्रावक के नाम पर किसी मानव को ही टटोलने ढूंढने लग जाते हैं। सेकंड गलती हमारी ये है सबकी, फिर ठीक है हम पशु को भी कदाचित देखे। दूसरी कहानी इसके लिए खड़ा करता हूं। किसी ने कहा राजा को, है अपने प्रथमान युग में सब है, कोई काल्पनिक कथाएं नहीं है मेरी, ये कहा कि आपके राज्य में एक बहुत बड़ा हत्यारा है। राजा ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, सब जगह घोषणा हो गई है एक भी जीव की हिंसा नहीं ही होगी, और सबको भली भांति जानते हैं, और गिनती भी रोजाना होती है पशुओं की। बोले हाँ, एक जन है रोजाना इतनी भैंस की बलि चढ़ाता है। किसी को ख्याल में है ये कथा? तो अधिकरण का प्रकरण उसको समझ में आएगा, अभी पकड़ में आएगा। राजा सब जगह ढूंढ रहा है, कोई कुछ पकड़ में नहीं आ रहा है, गिनती भी बराबर उतनी की उतनी, और सभी जीवों को भी परिचित है, कोई वैसे हिंसा नहीं कर रहा है, क्या किया जा सकता है? तो कहते तुम समझे नहीं, वो जो जिसको सजा मिली है अपराधी की, उस कसाई को जो तुमने अंधकूप में बंद कर रखा है ना, अंधकूप समझते हो, जो सूखा कुआं होता है गहरा, उसको अंधकूप कहते हैं। तो उस अंधकूप में एक अपराधी को सजा के रूप में वहां पर डाला गया था अंदर, और उसने ऐसी कोई सजा की थी, किसी को मारा था, वो कसाई था और रोजाना मारकाट करता था। तो कहते वो उसके पास जाकर देखो, वो बोले अभी तो उसको बंदी किया है, अंदर डाला है, अभी क्या सवाल ही खड़ा नहीं होता है। तो रोज क्या करता था मालूम, कीचड़ के वहां पर भैंस बनाता था और रोजाना उनको खत्म करता था। रोजाना काय के, कीचड़ के, वो मिट्टी जो वहां पर जो थोड़ी सी नमी थी, कुआई था वो आखिर वो, तो वहां पर बनाता था मिट्टी के, तोड़ता था। तो मुनि का उसकी तरफ संकेत था कि आपके राज्य में अभी भी कोई कसाई जिंदा है। मुझे क्या कहना है, अधिकरण, अधिकरणम जीवा जीवा, कल एक सूत्र हम सबने देखा था, आपको याद आ रहा है? और मैंने कहा था अधिकरण की विशेषता से आश्रव की विशेषता होती है। इसके लिए मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होगा? बोलो, इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा मैथमेटिक्स से? बोलो, नहीं बता पा रहे आप लोग, मैं बताता हूं।
इसमें 3 केसेस खड़ी करना मैंने पहले कल भी संकेत किया था। इसमें कहेंगे यदि चेतन होगा तो आश्रव ज्यादा होगा। अपेक्षा बताओ, कुछ भी बोलो, अपेक्षा बताओ आप जिनागम में। चेतन की हिंसा करोगे तो ज्यादा आश्रव होगा, और अचेतन की करोगे, अचेतन मतलब जैसे मैंने कल बहुत सारी बातें कही, मैं तो ये कहता हूं ये जो अक्षर भी बिछाते ना यहाँ पर अक्षर, उसमें भी फूल पत्ती कुछ नहीं होना चाहिए कायदे से। अब किन किन को समझाया अपन, बहुत तकलीफ है। ये मैंने कितनी बार कहा है, ये जो अपन इसको रिबिन वगैरह लगाते हैं ना, ये सब अशुद्ध मटेरियल है पूरा, और कॉटन तो ये है ही नहीं। ये सब अशुद्ध मटेरियल कम से कम यहां नहीं आना चाहिए। एक तो चाहिए व्हाइट, और सेकंडली चाहिए कॉटन। हम अच्छे करने के चक्कर में, डिजाइन के चक्कर में फिर फूल पत्ती, और लोग तो फोटो वोटो भी चिपकाने लगे अभी, विद्वानों के, मुनि के भी नहीं, विद्वानों के फोटो। अब किन किन को बताए, मैं तो क्या कहना चाहता हूं, कहने का तात्पर्य क्या है, तो इसमें तो उतनी हिंसा का दोष नहीं आएगा। कोई फोटो फाड़ भी देवे, पत्रिका फाड़ भी देवे, तो ऐसा प्रयोजन उसका खराब नहीं है उसमें कुछ, तो उसमें कम आश्रय होगा। अपेक्षा 1, अपेक्षा 2 समान आश्रय होगा, क्यों स्थापना ही की है। आप भगवान के सामने खड़े रहकर वही फल चाहते हो जो साक्षात समूहशरण में खड़े रहकर चाहते हो कि नहीं। और सम्यक तो उत्पादक जैसे भगवान है समूहशरण में, वैसे ही सम्यक तो यहां पर भी हो सकता है। तो समान हुए ना चेतन अचेतन। तो जब यहां पर समानता चाहते हो तो आपने भगवान की प्रतिमा फाड़ी पुण्य आदि में, अपने ध्यान नहीं दिया, केयर नहीं की, तो उतना ही असर लगेगा। अपेक्षा दूसरी, और अपेक्षा तीसरी बोलो, अचेतन की हिंसा में ज्यादा असर होगा। क्यों? वो केयरलेसली होता है और ज्यादा मात्रा में वो हो सकता है। इसमें ज्यादा मात्रा तो संभव ही नहीं है चेतन में। आप पकड़ रहे हैं, सब अपेक्षाओं को लेकर खड़ी है बात। और ये किसकी अपेक्षा चलेगी यहां पर? हमारी तुम्हारी नहीं। जो स्वयं ये काम कर रहा है वो कितनी कषाय से कर रहा है उस पर डिपेंड करेगा ये। आप समझते हो, चेतन की हिंसा से तो नहीं करता है तो चित्र बना बनाकर उसको फाड़ना, ये उसके विशेष आश्रय होगा। क्योंकि चेतन इतने चेतनों का घात नहीं कर सकता, और राज्य की तरफ से भी, कानून की तरफ से भी रोक लगा रखी है। तो ये कषाय में अपने मन में, परिणाम में खड़ा कर करके उनका घात करता है। ये ठीक नहीं है। इसके साथ भी समझ लेना, घर में जो भी हमें आदतें हैं, फूल पत्तियों के जो हम फोटोज लगाते हैं, मैं तो जो लॉन लगाते हैं, जो गमले लगाते हैं, वे तो जैनज नहीं समकित। क्यों? भले आदमी अष्टमी है, 14 है, हरी नहीं खाएंगे, मतलब इतना केयर करते हैं। और यहाँ पर केवल मनोरंजन के लिए, नेत्रेंद्रिय सुख के लिए जगह जगह लॉन, कहीं भी आग दृष्टि जाए वो फूल चाहिए, पत्ती चाहिए, फूल चाहिए। इसलिए हमारे घर में गमले वगैरह जो लगाते हैं स्ट्रिक्टली ना होना चाहिए। और फिर पानी कैसा जाएगा, कैसा क्या होगा, और फिर कैसे जीवोत्पत्ति उसमें होगी, निरंतर प्रचुरता से चलती रहती है। थोड़े से नेत्रेंद्रिय के भोग के पीछे हमको इतना सेल्फिश नहीं होना चाहिए। मैंने इतना सारा क्यों कहा? मैं इसलिए कहा, ये तो चेतन की छोड़ो, ऐसे फोटोज भी हमारे घर में नहीं होने चाहिए। शेर के, घोड़ों के जो फोटोज हम लगाते हैं, अधिकरणम जीवा जीवा, उसमें भी आश्रय बराबर होता है। लोगों को कहते भाई तुम शेर वेर के, ये क्या है, तुम मानव बनकर। पंडित जी आप समझते नहीं हो, समझा दो। बोले ये शेर का, ये भगवान महावीर का चिन्ह है ना, बेवकूफ बनाता है कि क्यों? फिर सुअर का लगा दो ना, विमलनाथ का चिन्ह है ना, कि क्या तकलीफ है तुमको अभी लगाने में? उसको मतलब उसके आड़ में, और उसको देख देख कर शेर, मतलब उसको लगता है ये कोई बहुत बहादुर प्राणी है। तथास्तु, ऐसे ही परिणाम करोगे, ऐसे ही जाओगे ऐसे स्थान पर, और दांत और रात ऐसे बनेंगे जहां पर मांसाहारी तुम्हारा जीवन होगा। तो ये फोटोज, ये जितने भी चित्र आदि के जितने भी प्रलोभन है, उसको छोड़कर हमको आगे बढ़ना चाहिए। ये अधिकरणम जीवा जीवा में हमने देखा। अभी आगे बढ़ना है, अंतिम पद आज चलेगा। कौन सा? हाँ? देखो, मैं तो सच्ची बात ये कह रहा हूं कि भगवान की तस्वीर में इवन बोल के लिखने में भी मेरा ज्यादा पक्ष नहीं है। क्यों? अरे भाई अब क्या बताए, यह इतने 25 जगह काय के लिए लिखना है?
नहीं साहब जहां पर बैठे वहां पर दृष्टि पड़ जाए। कितनी बार देखा है तुमने आज तक? घरों घरों में लोग लगा देते ये सोचकर कि जब भी बैठेंगे उसको देखेंगे तो कुछ विचार करेंगे। मैं कह रहा हूं इस बहाने तो कम से कम जिनवानी खोल लेना ना, क्या फर्क पड़ता है? यहां वहां लगाओगे, जिनवानी कब खोलोगे तुम? और कितनी दफे दृष्टि जाती है पता ना? तो यह अतिरेक, अति करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे दिल में है लिखा हुआ लखा हुआ, ये बहुत बड़ी बात है, उसी को देखते रहो। और फिर प्रेरणा के रूप में कोई चाहे लगाए, कोई उसमें खराब बात बिल्कुल नहीं है। प्रेरणा के रूप में लगाए, निरंतर हमको इंस्पायरिंग बनता हो कोई चीज, जरूर लगा सकते हैं। यहाँ वहाँ के फोटो लगाने की अपेक्षा भगवान के लगाते हैं, मुनि के लगा सकते हैं, तो देख देख कर प्रेरणा होवे, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अति नहीं होनी चाहिए, कह रहा हूं। नहीं हो तो भी ठीक, ज्यादा ठीक। क्या ज्ञानधारा वगैरह में जो कैलेंडर छपता है, अब वो साल के बाद में हो जाता है, बराबर है। नहीं अब वो नहीं क्या करे, ये नया विषय है, तो फिर वो नया प्रकरण छिड़ जाएगा। अभी तो मुझे इतना ही कहता है हम अवॉइड करें ये सब। शॉर्ट में नहीं होती ना कोई बात। शॉर्ट में क्या बताऊं मैं? ऐसा है, इसका डिस्पोजल का बोलो मत, कोई बोलो मत। इसका डिस्पोजल का एक तरीका ये है कि बल्क मात्रा में, जहां पर जो संस्था जो कह रही है कि हमारे पास दे दो, उनके पास भेजे, ताकि वे उसकी छाटनी भी करते हैं और जो योग्य है उसको छाट लेते हैं, जो अयोग्य रिपीटेड अनवांटेड हो उसको फिर वो सीधा रिसाइकलिंग के लिए पेपर फैक्ट्री में भेज देते हैं। ये जेन्युइन उपाय है, क्योंकि एक पेपर के भी बनने में महाहिंसा होती है। ये सड़ सड़ के गल गल के बना है, या ऐसे निर्दोष वस्तु नहीं है जैसे ताड़पत्र हुआ करते थे। जितनी भी कृत्रिम चीजें हैं ये सब पापवर्धक है। लेकिन इतना तो होगा कि नया पाप नहीं होगा, नई लकड़ी आदि का इस्तेमाल नहीं होकर ये रॉ मटेरियल के रूप में फिर लगदा बन जाएगा वहां पर, और नए पेपर्स बनेंगे। वो ज्यादा प्रिफरेबल है। और फिर नेक्स्ट टू दैट फिर अपन उसको जला सकते हैं, गाड़ सकते हैं, जो भी उचित हो उसको हम कर सकते हैं। वीर्य की चर्चा आज करनी है, अंतिम बोल चलेगा। इसका क्या बनेगा सूत्र? बोलो भैया, सूत्र क्या बनेगा? समकित, वेरी नाइस। वीर्य की विशेषता से आश्रव की विशेषता होती है। वीर्य मतलब क्या, ये समझने लायक प्रकरण है। सब घंटों चल सकते हैं। आप तो निकल कर चले जाएंगे, बच्चे तो साल भर रहते हैं मेरे पास, तो उनको खुलकर तसल्ली से पढ़ा सकते हैं, फैलने के खूब अवसर रहते हैं। वीर्य मतलब होता है ताकत। ताकत जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा आश्रव होगा। अभी आपको तकलीफ होगी, मैं तर्क युक्ति आगम से इसको समझाऊंगा। क्या बोला मैंने? अगेन अगेन। वैसे मुझे जिन्होंने प्रश्न पूछा था, मुझे डर था कि वे बीच में चले न जाए। उन्होंने पहले दिन एक बात कही मुझे। मैंने क्लास में, मैं नाम तो जानता हूं नहीं, बराबर कल तक थे, पीछे बैठते थे, मैं नाम तो बहुत ही कम जानता हूं, तो शायद कानपुर के थे। तो वे पहले दिन क्या हुआ कि मैंने एक यहाँ पर उदाहरण दिया था। इतना मजा आएगा आपको, आगम का जितना अध्ययन करते उतना खुलेगा आपका चित्त, और आपको कानून व्यवस्था भी पकड़ में आती है। आप जानते हो, मैंने उस दिन भी कहा था, जो कानून संविधान रचा गया है ना, अपना पूरे भारतीय संविधान, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजगोपालाचार्य ने बैठकर जो संविधान बनाए हैं 1950 में, पूर्ण जैन शास्त्रों को सामने रखकर बनाए हैं। और प्रमाण चाहिए तो मैं हमेशा कहता हूं, जो संविधान रचा गया है ना भारत का, उसके फ्रंट पेज पर, मुख पृष्ठ पर, कवर पेज पर, नॉट फ्रंट पेज, कवर पेज पर महावीर भगवान का फोटो चिपकाए हैं उन्होंने। भारतीय संविधान को बनाते समय पूरा जैन दर्शन का सहारा लिया गया है, उसके चरणान्योग का। इसलिए तो मैं कहता हूं, जो जैन चरणान्योग को फॉलो करता है वो विश्व में किसी भी कॉर्नर में जाए, वो कभी किसी भी कानून के दायरे में पकड़ा नहीं जा सकता। इतना चुस्त है अपना चरणान्योग। समझ में आता है? ज्ञानी झेल सिंह ने तो बोला ही था, क्या बोला था? ये जो जैन प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग चला जाए तो मेरा ये ख्याल है भारत में एक भी पुलिस थाने की आवश्यकता नहीं ही पड़ेगी। लेकिन वो सपनों को कब साकारता आएगी? जैनी जैसा बर्ताव नहीं कर रहा है, जैनियों से हम अपेक्षा ही नहीं कर सकते हैं। मैं तो अभी कुछ कह रहा था, क्या कह रहा था मैं? पहले दिन की बात है, मैंने उदाहरण दिया था कि 5 जने ने मिलकर अपराध किया।
उसमें एक महिला भी है। अब 5 जन में ऐसे ले लीजिए, ये मेरा अपना उदाहरण है, लेकिन टू द बेस्ट टू अंडरस्टैंड। अब इसमें 5 अपराधी खड़े करो, एक तो 80 साल का वृद्ध खड़ा करो, एक तो 40 साल का खड़ा करो, एक तो 15 साल का खड़ा करो, 3 आदमी खड़े करो, एक महिला खड़ी करो और एक महिला एक महिला तो 40 साल की खड़ी करो जिसका योग्य है, लड़के उड़के नौकरी करते हैं, और एक 22 साल की महिला खड़ी करो जो अभी अभी गर्भवती है मान के चलो, या नया जन्मा बच्चा है ऐसा मान के चलो। ये 5 केसेस खड़े करो। गवर्नमेंट के सामने बड़ा कंफ्यूजन है क्रिएट, वो सबको एक सरी का फल नहीं दे सकता। तो मैंने उस दिन प्रवचन में क्या बोला वो मैं बता रहा हूं। पहले मैंने बोला कि जो गर्भिणी है, गर्भ धारणा जिसने की है, उसको समान सजा की आप उम्मीद नहीं कर सकते। ये कानून गया बीता नहीं है, इतना केयर और कंसिडरेशन होगा। अरे फिर तो विचार करे तो बीमार है, उसको भी थोड़ी भी देर के लिए नहीं निकालना चाहिए, फिर बाहर मरने दो उसको। जबकि ऐसा नहीं है, हम हजारों करोड़ों रुपए लगाकर गवर्नमेंट उसका खर्चा करती है, उसके नसीब में कभी नहीं था बाहर कोई उसका खर्चा करे। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? और थोड़े बताता हूं आपको। ये कसाब था ना, कसाब, मैं अखबार तो पढ़ता नहीं, ये लोग बच्चे कहते कभी तो पता चलता है। ये कसाब के ऊपर थोड़ा बीमार हो गए हो कसाब, जाने माने डॉक्टर्स और बेस्ट क्वालिटी के नंबर 1 डॉक्टर्स ऑफ इंडिया उनको अपॉइंट करते हैं। आप आए और उनको देखें। क्यों भैया? अपन कितने बड़े से बड़ा आदमी हो, उनकी हैसियत नहीं है बड़े से बड़े डॉक्टर को घर पर बुलाए, सब आपको आना पड़ेगा। और यहाँ पर कानून व्यवस्था करता है उसके लिए। जाओ डॉक्टर्स, 2-2, 3-3 डॉक्टर्स उसको चेक करते हैं। और सुनो, यदि डिटेक्ट हुई कोई कमी तो जानते हो डॉक्टर यदि कहे भयंकर समस्या है और इसमें लाखों करोड़ों खर्चा होने दो, इलाज चालू करो आप। अजीब गजब की रीति है गवर्नमेंट की। क्यों? बचा कर मारता है, लाखों रुपए खर्चा करता है बचाने में। और यदि डॉक्टर ये सोचे ना कि गवर्नमेंट बहुत लेट कर रही है फांसी देने में, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, आज ही इसका काम तमाम कर देता हूं। यदि डॉक्टर ऐसा करे तो क्या होगा मालूम आपको? कसाब के बराबर उसको भी चढ़ाएंगे। 100% तुमने कानून को अपने हाथ में कैसे लिया, और जो हमारे अधिकार में है पूरा संरक्षण हमारी जिम्मेदारी है उसकी। अब समझे? तो फिर बीमार है तब भी बाहर नहीं छोड़ना चाहिए। फिर कंसिडरेशन मत करो, कंसिडरेशन होना चाहिए। मैं आपको जिनागम साहब वीर से बताने वाला हूं ऐसे। तो फिर वो भाई जी आए मेरे पास, अच्छे अध्ययनशील है वे, और मुझे बहुत डर था कि उनको ये ना लगे कि भाई मैं उनका विरोध कर रहा हूं। मैं तो जिनागम के आलोक में थोड़ा सा ज्ञान करा रहा हूं, मैं भी अल्प बुद्धि हूं, मैं मेरी फिर आप भी निर्णय कर लेना। तो मैंने कहा था, तो फिर वे बोले कि अभी बहुत बहस चल रही है इस बात को लेकर पार्लियामेंट में। मैंने कहा मुझे तो पता ही नहीं बाहर क्या चलता है दुनिया में। तो बोले नहीं हम जानते हैं पार्लियामेंट में बहुत बहस चल रही है। एक पक्ष ये बोल रहा है कि जो गर्भवती महिला है उसको वो कैसे पालन पोषण करेगी, कैसे, और फिर वो सजा बेचारा निरपराध निष्पाप वो बच्चा क्यों भोगे जो अभी जन्मा है, उसको बाहर करो। फिर उसको बाहर करने के चक्कर में फिर इसको बाहर करो, उसको कौन देखेगा, पालन पोषण कौन करेगा? तो इसको कोई रियायत दी जाए, कंसिडरेशन गवर्नमेंट कंसिडर करे। और भारतीय संस्कृति सर्वथा ऐसे निर्दयी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो और फिर एक पक्ष बोल रहा है, तो फिर वो ये बोल रहे थे मुझे, नहीं साहब लेकिन हम एक प्रकार से विचार करें तो वो भी कोई पाप कर्म का उदय लेके आए तो वो भोगे उसको। तो मैंने ये कहा कि पूर्व पाप कर्म का उदय लेकर आए, ये चरणन योग में नहीं देखा जाता कभी भी। फिर तो ना दान कर सकेंगे किसी को अपन, क्यों अपन किसी को दान करने, दान मत करो, क्यों? वो पूर्व पाप कर्म का उदय लेके आए तो उसको गरीबी रहना है। अरे चरणन योग की जितनी भी स्थितियां है वे पूर्व कर्म को लेकर खड़ी नहीं रहती कभी भी, वो तो वर्तमान को देखकर वो खड़ी रहती है। आप समझे मेरी बात को? तो उनका ये कहना तो वो भी किसी पाप कर्म के उदय से ही बना है ना। तो मैंने उनको इतना ही इशारा किया था, देखेंगे तो देखेंगे, आज के दिन के लिए कहा था, आज मैं थोड़ा बताऊंगा। समय तो बहुत ही हिलने डुलने कोई समय नहीं है मुझे। देखो ऐसा है, वास्तव में अपन विचारे थोड़ा तकलीफ भी होती है। अभी एक मैंने उसी पहले दिन भी कहा था, दिल्ली में 2 साल पहले एक बलात्कार केस बना जिसमें
जानते हैं ना आप, एक लड़की थी, लड़की लड़का बैठे थे और लड़की फिर सिंगापुर में एडमिट की गई, वहां पर दम तोड़ दिया। फिर पूरा भारत का दिल दहल गया था और जगह जगह वही आ रहा था, लड़कियों को सुरक्षित करो। और फिर ये गाड़ियों में भी कितना परिवर्तन हुआ, गाड़ियों में भी कांच लगा हुआ, भी ट्रांसपेरेंसी चाहिए, गड़बड़ नहीं होना चाहिए गाड़ी में, कोई नाजायज लाभ नहीं उठाए। तो मुझे तो क्या कहना है कि क्या कहते रह गया, उस केस में 5-6 जन थे लोग, तो मूल सूत्रधार था वो आत्महत्या करके मर गया। आप जानते थोड़ा कैसे, मूल सूत्रधार आत्महत्या करके मर गया। और जो टीनेजर था उसमें एक 13-14 ईयर्स वाला, 10वीं वाला होगा, जानते हो उसके लिए क्या सजा दी गवर्नमेंट ने? अब हंसी आएगी सबको। और 2 साल और 3 साल पकड़ाते बस उनको। और अभी में जहां से आए ना, मलाड पर्यूषणपुर से, वहां पर एक 14 वर्ष के लड़के ने, बहुत बड़े घर वाले लड़के ने गोद लिया था उसको, और बड़े बड़े आदमी ने गोद लिया और खेलते खेलते छोटे बच्चों को, उसने टीवी कुछ देखता होगा, छोटे बच्चों को घर पर लाया उसने किसी बहाने, और कुछ उसको बेहोश करा के, कुछ करा के उसको खून ही कर दिया। घर पर खून किया, 4-5 दिन डेड बॉडी घर पे ही रही उसके, एकदम उसने अंदर रखे रही। 13-14 साल का लड़का, 13-14 से भी कम वाला, और सब पूरा मोहल्ला परेशान। पुलिस पूरे मुंबई छान मार रही है, उनको ये पता नहीं इसी मोहल्ले में लड़का छिपा है। और फिर वो मोहल्ले वाले ने सबको आउट कर दिया, उनके माँ बाप को भी, ये इस मोहल्ले में नहीं रहेंगे। एकदम ऐसी स्थिति बनी ना। और गवर्नमेंट ने क्या सजा दी होगी उस लड़के को मालूम? 2-3 साल की जेल बस। हमको एकदम लगता है ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, और गवर्नमेंट को कानून बदलना चाहिए, बदलना चाहिए। क्या होना चाहिए हमको तो कोई पूछने नहीं आ रहा है। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं, अपन भावना भी ऐसे कभी नहीं बहाना। अब सच्ची बात कह रहा हूं, सदा सुखदास जी ने लिखा, कसाब पकड़ा गया, हम ये सोचे मारा जाना चाहिए, रोजाना पाकिस्तान वाले मार रहे हैं भारतीयों को, अपन कुछ देना चाहिए, ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए, हाथ पर हाथ धर के काम नहीं चलेगा। हम गलती से भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हम जैन ये सोचना चाहिए सबको भेद विज्ञान हो। बेचारा मार रहा है उसको कब भेद विज्ञान होगा? देखो गुरुदेव के मुख से कभी ऐसे निकला क्या? अरे भूले लो भगवान छे। अब जानते ना, भरी सभा में रोजाना का अखबार पढ़ा जाता था, उसमें गुरुदेव के बारे में, कांजी स्वामी के बारे में खूब भर भर के जो निंदा आई रहती थी, सबके सामने पढ़ा जाता था। ओनली विद्वान बैठते थे उसमें। तो एक दिन एक खबर सुनकर गुरुदेव एकदम नाराजी मुद्रा में नीचे देखते रहे। तो विद्वान ने कहा, आप चिंता मत करो, हम इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। बोले किसका जवाब देंगे तुम? बोले मुझे उसकी चिंता ही नहीं है, ये मेरा विरोध कर रहा है। मैं तो ये सोच रहा हूं, जो मेरा विरोध कर रहा है वो मूल तो क्रमबद्ध पर्याय का विरोध कर रहा है, तभी तो मुझे मोहरा बना रहा है। तो कहते जो क्रमबद्ध पर्याय का विरोध कर रहा है, मैं तो ये सोच रहा हूं ये कब सुलझेगा ये जीव? कर्ता का कितना जोर पड़ा इसको भगवान करे मति देवे, भेद विज्ञान हो, इसको ख्याल में एक भी परमाणु का करता मैं तो सोच ही रहा हूं। ज्ञानी हर एक मामले में ऐसी ही सोच करते हैं, इसको सजा होनी चाहिए, इसको ऐसा होना चाहिए। वो लादेन है, उसने ये उड़ाया, फिर अपने को आतंक होगा, उतने को होगा, ये ठीक नहीं। हम ये विचार करें उसको भेद विज्ञान हो। हमारा क्या बिगड़ रहा है? भावना बहाने में हमारा क्या बिगड़ रहा है? अच्छी भावना क्यों नहीं बहा रहे? सदा सुखदास जी ने और एक बात रखी, कोई मर रहा हो, तड़प रहा हो, ऐसी कभी भावना नहीं बहाना, क्या ये मर जाए तो पिंड छूट जाएगा, बहुत तड़प रहा है, ये विचार करे ना, अभी भी भेद विज्ञान प्राप्त करे वो। क्योंकि परेशान क्या क्या कहते थे, क्या कहते थे बाहर में, वो गुजराती पद में भूल रहा हूं अभी, मैं तो हिंदी में बोल रहा हूं। बाहर में कोई अनुकूलता नहीं, बाहर में कोई प्रतिकूलता भी नहीं, स्वरूप का स्मरण ही इष्टपना है, और स्वरूप का विस्मरण ही यह बाहर के इष्टानिष्टपने को खड़ा करता है। ये क्यों हम उलझे? अब वीरे की तरफ मुझे कुछ कहना है। हम कायदे से भी विचार करें ना, महिला को उतना दंड नहीं दिया जाना चाहिए। और बच्चों को जो आज कानून जो सलूक कर रही है ना, छोटा बच्चा है उसको हटा दो, उसको कोई सजा नहीं होगी, नॉमिनल 1-2 साल की दो, उसको अपना जीवन यापन करने दो, आजादी से जीने दो, उसकी सोच अभी डेवलप नहीं है। ये जैन दर्शन इससे सहमत है। क्या कहा मैंने?
ये बात दूसरी है। ये 14-15 साल, कुछ 18 साल इन्होंने माना। वैसे विचार करे, कहने को भले हम 8 साल कहे, लेकिन मैच्योर इतनी होती नहीं है बुद्धि। तो इमैच्योर हालत में वो कुछ भी करे, वो जानबूझकर किया हुआ अपराध नहीं है। अब जानते हो ना, और एक चीज कि यदि कितना भी बड़ा अपराधी ये सिद्ध करे कटघरे में खड़े रहकर, अपराध करने के काल में मेरी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, जानते हो, उसका अपराध उतना माना नहीं जाएगा। लेकिन उसके लिए डॉक्यूमेंट्स खड़ी करने पड़ेंगे उसको। क्यों? जो मेंटली डिस्कार्डेड है, उसने खून करके खून किया ही नहीं है, उसने वो कुछ समझता ही नहीं है, तो उसको क्या तो सजा देना। गवर्नमेंट जो कहती है ये बराबर हम मानते हैं उसको। कैसा मानते मैं दिखाऊंगा। क्योंकि जो मेंटली डिस्कार्डेड है, मेंटली डिस्कार्डेड समझ रहे हो, जिसका मन कमजोर है, वो ना ज्यादा पुण्य कर सकता है ना पाप कर सकता है, क्योंकि सम्यक तो ही नहीं कर सकता वो। अब जानते हो 8 साल के नीचे वाले बच्चे, उनको ग्रहित मिथ्या तो नहीं होता। क्या बोले? ग्रहित मिथ्या तो होता ही नहीं 8 साल के भले आदमी सम्यक तो ही नहीं होता, उसकी अभी परिपक्व ही नहीं है। तो 8 साल के पहले जो हम बच्चों को भगवान के सामने लाते हैं ना, उसका फल 0 है। तो फिर काय के लिए लाना, काय के लिए बोलते हो? अरे वो इसलिए बोलते हैं कुल प्रवृत्ति तो बनी रहे और आदत तो पड़ी रहे, तो 8 साल के बाद तो विचार करने की क्षमता उसमें आएगी। केवल वो बना रहे ये फ्लो, ये हम चाहते हैं। मैं क्या कहना चाहता हूं, 8 साल के पहले ना विशेष पाप बन ना पुण्य बन, क्यों? धर्म भी नहीं होता। और ध्यान रखना, पुरुषार्थ एक दिशा में होगा तो सब दिशा में उतना ही मानना पड़ेगा। महिलाएं अपने यहां 6वें नरक तक जाना कहा है, और 16वें स्वर्ग के ऊपर नहीं जाती है लिखा, और मोक्ष तो वे जाती नहीं है। तो इस न्याय से भी यह बात सिद्ध होती है। क्या सिद्ध होती है? क्या सिद्ध होती है? उनको आश्रय नहीं होता ज्यादा, समान क्रिया करते दिखते हुए भी उनको विशेष आश्रय नहीं होगा। और वैसे ही कम उम्र वालों का भी लगा लेना, आप समझ रहे हैं। और ऐसा ही जिनकी बुद्धि अभी ज्यादा फंक्शन नहीं कर रही है, उनको भी लगा लेना, सबके लिए लगा लेना। ये मैं जिनागम के कुछ रहस्य बताऊंगा आपको। देखिए, ये चार्ट बनाएंगे आप लोग, मैं फटाफट बोलूंगा, समय बहुत कम है। एक तरफ लिखेंगे संगनन, संगनन, सेकंड कॉलम बनेगा ऊर्ध्वगमन, थर्ड कॉलम बनेगा अधोगमन। अभी इतना भी वर्ड लिखने की आवश्यकता नहीं आपको। ऊर्ध्वगमन के लिए एरो अपवर्ड्स और अधोगमन के लिए एरो डाउनवर्ड्स। मैं फटाफट बोलूंगा। संगनन, 6वां संगनन, आप 6th लिख दो, मैं नाम बताता जा रहा हूं। असंप्राप्ता सर्वपाटिका संगनन वाले जीव है, वे 8वें स्वर्ग के ऊपर नहीं जाते, कितना भी पुण्य करो। हल्के संगनन वाले, और नरक में जाएंगे तो 3रे नरक से नीचे नहीं जाते। जो 5वें संगनन वाले हैं, कौन से 5वें संगनन वाले? जल्दी बोलो। कौन सा संगनन है? वज्रषभ नाराच, वज्र नाराच, नाराच, अर्धनाराच, कीलक। कीलक संगनन वाले जीव है, ऊपर 12वें स्वर्ग तक जाते हैं, उससे ऊपर नहीं, और नीचे 5वीं पृथ्वी से नीचे नहीं। यह संगनन को लेकर नहीं है कायदे से। कायदे से जितना संगनन है उतने ही अनुपात में परिणाम कर सकता है। फल तो परिणाम से ही होगा, फल कोई संगनन से नहीं होता कि इसका ये संगनन है, दोनों ने मिलकर समान क्रिया करी, इनका ज्यादा संगनन इसलिए इनको ज्यादा आश्रय। परमार्थ से ऐसा नहीं है, कथन जरूर ऐसा है। परमार्थ से यह है जिनका संगनन उत्कृष्ट हो उनके परिणाम भी उतने ही ज्यादा हो। निमित्त नैमित्तिक संबंध आपको समझना है। चर्चा चलेगी संगनन की तरफ से, समझना आपको परिणाम की तरफ से है। आगे चौथा ये संगनन बोलो, और कौन सा चलेगा? अर्धनाराच। अर्धनाराच संगनन वाले ज्यादा से ज्यादा 16 स्वर्ग तक जा सकते हैं। वर्तमान काल में इसलिए जीव 16 स्वर्ग के ऊपर नहीं जाता, और बोलिए 6वीं पृथ्वी से भी नीचे नहीं जाता, क्योंकि वर्तमान में 3 हीन संगनन है। तो ना हम श्रेणी भी चढ़ सकते हैं इस काल में, तो धर्म अपेक्षा कमी रही, लेकिन पाप पुण्य की अपेक्षा 7वें नरक में जा सकते नहीं, 7वीं पृथ्वी में। और ऊपर बोलिए 9 ग्रव्यक 9 अनुदिश 5 अनुत्तर में नहीं जा सकते। मोक्ष जाने का तो सवाल ही खड़ा नहीं। ठीक है, तो संगनन कम है तो सब कुछ कम है। फिर नाराज संगनन वाले, वज्रषभ, तीन रह गए क्या अभी? वज्रषभ, नाराज, नाराज और
वज्र नारच और नारच। अब नारच संघनन वाले ये 90 ग्रह वेग तक जा सकते ऊपर, और नीचे छठी पृथ्वी तक ही जा सकते हैं। आगे ले लो, वज्र नारच संघनन वाले ये 9 अनुदिश तक जा सकते हैं, नीचे छठी पृथ्वी तक ही जा सकते हैं। और वज्र ऋषभ नारच संघनन वाले सर्वार सिद्धि तक जा सकते हैं, धर्मापेक्षा तो मोक्ष जा ही सकते हैं। वज्र ऋषभ नारच संघनन वाले ही मोक्ष जाने की लायकात रखते हैं, क्षायिक सम्यक तो होने की लायकात रखते हैं, और ये ही जीव सातवीं पृथ्वी में जाने की लायकात रखते हैं। यही मतलब बाकी के भी जा सकते, खैर अभी अभी चर्चा करूंगा मैं। अब समझते हैं, तो सातवीं पृथ्वी तक जा सकते हैं ये, और ऊपर बोलो सर्वार सिद्धि तक जा सकते। कौन? ये वज्र ऋषभ नारच संघनन वाले। लेकिन जो हल्के संघनन वाले होंगे वे कदापि इतनी हाइट और इतनी डेप्थ वे नहीं पार कर सकेंगे। तो अभी अभी मैंने कहा और भी लोग जा सकते, कौन जा सकते, मैं अभी थोड़ी सी चर्चा करूंगा इसकी। तो ये समझ में, इससे हमने क्या फलित किया, इस चार्ट से क्या फलित किया, जल्दी बोलो। वीर्य की विशेषता से आश्रव की विशेषता होती है। और एक नया नियम बताता हूं, अभी एक दूसरा, इसको लाइन खींचो और नया एक नियम बनाओ। एक लिखो जी, और दूसरा कॉलम बनाओ कहा तक, 2 टेबल जल्दी जल्दी। तो आप देखिए, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, आप तो विकलेंद्रिय लिख सकते हैं सीधे, असंगी नहीं लिखना है। हाँ क्या क्या, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय। 4 इंद्रिय तक के जितने जीव है विकल त्रय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रियों को कहते हैं। और 1 इंद्रिय भी ले लेना। वे कदापि देव गति में, नरक गति में जाने योग्य पाप पुण्य कर ही नहीं सकते। 4 इंद्रिय तक के जीव देव गति में और नरक में नहीं जा सकते। धर्म करने की तो उनका सवाल ही खड़ा नहीं होता। अभी नेक्स्ट कॉलम में लिखो, असंगी पंचेंद्रिय जीव है, उसमें थोड़ी ताकत हो गई, अब थोड़ा चेंज होगा, वो नीचे पहली पृथ्वी तक जा सकेगा, पहली पृथ्वी नरक में। और इस तरफ बोलो, इस तरफ भवन द्वीप में जा सकेगा, भवनवासी व्यंतर, ऊपर नहीं जा सकेगा। मैं इतना क्यों खोल रहा हूं, ताकत की कमी है तो आश्रव की भी कमी है। मैं और एक पहलू बाद में रखूंगा, अभी तो यही तक चलते हैं। अभी कहां तक आए, असंगी हुआ। अभी लिखो संगी पंच, असंगी पहली पृथ्वी तक लिखा ना। इसमें जो सरीसृप आदि पशु है, सरीसृप, सरीसृप मतलब ये पानी के सांप, ये दूसरी पृथ्वी तक जाते हैं नरक की, उसके नीचे नहीं ही जा सकते। भेरुंड पक्षी आदि है, वल्चर आदि हिंस्र पक्षी, वे तीसरी पृथ्वी तक जा सकते, उससे नीचे नहीं। जो सर्पिले सर्प है, नाग वगैरह पानी वाले नहीं, वे चौथी पृथ्वी तक जा सकते हैं। जो शेर आदि है, शेर, नाहर, बाघ आदि, वे 5वीं पृथ्वी तक जा सकते हैं। जो मनुष्यनी है वो शेर से भी खतरनाक है, तभी तो 6ठी पृथ्वी तक जा सकती है। और महामत्स्य मनुष्य ये 7वीं पृथ्वी तक जा सकते हैं। क्या बात फलित की, संयम, वीर्य के हिसाब से आश्रव की हीनाधिकता होती है। ऊपर भी ऐसा लगा था जाना, ऊपर भी फिर उतनी हाइट तक वे पहुंच पाएंगे। आप समझ रहे हैं ना सर मेरी बात को। अभी इसको भी टेबल खत्म कर दो, अभी नया एक लिख लो आप। अब जानते हो दर्शन मोह का ज्यादा से ज्यादा आश्रव कितना होता है, 70 कौड़ा कोड़ी सागर। किसको होता है जानते हैं, हम तुम कितना भी पाप करें, कितना भी पाप करें मतलब सचमुच कर ही नहीं सकते। पंचम काल का जीव सर्वाधिक पाप नहीं ही कर सकता, सर्वाधिक पुण्य नहीं ही कर सकता, धर्म भी नहीं ही कर सकता। कैसे, 70 कौड़ा कोड़ी सागर का बंद दर्शन मोह का, यह अनिवार्य है इसके लिए। यह चतुर्थ काल का ही जीव, एक शर्त चतुर्काल का जीव, दूसरी शर्त वज्र ऋषभ नारच संगनन वाला, और तीसरी शर्त राजा महाराजा कोई उत्कृष्ट पद का धनी चाहिए। तभी तो बोलिए, बात को पूरी करो, तभी तो बोलो, तभी तो राजा श्रेणिक ने बंद किया था। ऐरा गैरा 70 कौड़ा कोड़ी नहीं बांध सकता। क्यों, ऐरे गैरे को कौन पूछता है, ये राजा है कोई। तो राजा ज्यादा असर इसलिए करता है क्योंकि राजा का रुख वो संपूर्ण देश का रुख हो जाता है, अकेला नहीं बदलता। फिर सब जगह वो प्रकोप कर देता है, फिर सब जगह एक नोटिस जारी करेगा। क्या, इस भूतल पर जितने भी दिगंबरत्व नाम की जितना भी अवशेष है
मिटा दो नामो निशान पूरा। राजा हो तो उसके बस की है, और सामान्य आदमी को पूछता कौन है, तो उसको आश्रय भी विशेष होगा, और वो ग्रहित मिथ्यात्व होगा जिसको आश्रय विशेष होगा। आश्रय विशेष मतलब 70 कोड़ा कोड़ी का बंद कौन करता है उसकी चर्चा चल रही है। आयरा गहरा नहीं कर सकता ये। कम्मेश्वरा सुधम्मेश्वरा ऐसा लोक में प्रचलित है। अभी इसमें भी एक लाइन खींचो, चौथी एक और विवक्षा लिखो। ये सब जिनागम के हिसाब से मैं थोड़ा सा सिद्ध करके दिखा रहा हूं, फिर और भी इसको मैं समझा सकता हूं थोड़ा लॉजिकली, बाद में और थोड़ा लूंगा। 70 कोड़ा कोड़ी का आश्रय कौन कर सकता है? संगी पंचेंद्रिय। अब वो कैसा हो दूसरी बात, एकेंद्रिय ज्यादा से ज्यादा एक सागर का आश्रय करता है, एक सागर का स्थिति बंद करता है दर्शन मोह का, उससे ज्यादा हरगिज नहीं। अब जानते हो द्रव्यलिंगी मुनि है ना, मंदकशाई कहा ना द्रव्यलिंगी मुनि को, प्रायोग्य लब्धि तक जो गुजरता है जी, प्रायोग्य लब्धि में अत्यंत मंदकशाई, उसकी स्थिति कितनी कही है कर्मों की? आयु को छोड़कर 7 कर्मों की स्थिति अंत कोड़ा कोड़ी सागर कही। ठीक है, अंत कोड़ा कोड़ी सागर मतलब, अंत कोड़ा कोड़ी सागर मतलब कोई बता पाएगा? 1 कोड़ा कोड़ी से कम, और इतना तो बता पाए हम, 1 करोड़ सागर से ज्यादा। आप अध्ययन करना चाहिए, चारों अनुयोग पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। मुझे क्या कहना है इसमें, कोई बताएगा मुझे? मुझे क्या सिद्ध करना है, कोई बताएगा? भैया आप बता सकते हो शुद्धात्म भैया? मैंने अभी 2 बातें कही। प्रायोग्य लब्धि में गुजरने वाला जीव जो अभी नेक्स्ट मोमेंट में करंट लब्धि में आएगा, कितना असर चल रहा है उसका? अंत कोड़ा कोड़ी सागर स्थितियां कर दी उसने। अंत कोड़ा कोड़ी मतलब वैसे तो बहुत कम हो गई, सागर में से तो कुछ नहीं रह गई, और तभी तो पीठ थपथपा रहे उसके, वाह रे वाह, वाह रे वाह, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, प्रायोग्य लब्धि तक आया। और फिर भी स्थिति कितनी कह रहे हैं? अंत कोड़ा कोड़ी मतलब 1 कोड़ा कोड़ी सागर से कम, और किससे ज्यादा? 1 करोड़ सागर से ज्यादा। और एक इंद्रिय है ना, एक इंद्रिय, उसकी 1 सागर से ज्यादा स्थिति कभी भी नहीं रहती है जीवन में, कभी भी नहीं। कायदे से पीठ किसकी थपथपाना चाहिए? एक इंद्रिय की होती नहीं उससे ज्यादा स्थिति, लेकिन पीठ उसकी क्यों थपथपा रहे हैं? उसकी इसलिए थपा रहे हैं, किसकी? वो प्रायोगिक लब्धि में, क्योंकि ही कैन, आगे बढ़ सकता है। ये तो आगे नहीं बढ़ सकता, तो कम में रहकर क्या लाभ है इसका? मुझे सिद्ध क्या करना है? वीर्य की विशेषता से आश्रय की विशेषता होती है। जो एक इंद्रिय है वो 1 सागर से ज्यादा स्थिति नहीं मानता, 2 इंद्रिय है 25 सागर से ज्यादा नहीं, 3 इंद्रिय है 50 से नहीं, 4 इंद्रिय है 100 से नहीं, असंगीय है 1000 से नहीं, 1000 से ज्यादा नहीं, और संगी पंचेंद्रिय हुआ 70 कोड़ा कोड़ियों में जाती है इसकी स्थिति। यदि कर्म भूमि का वज्रशन नाराज संगनन वाला हो, 70 कोड़ा कोड़ी का आश्रय बंद कर लेता है। और यदि चतुर्थ काल का हीन संगनन वाला होगा तो उतना असर नहीं कर पाएगा। या आगम से बात सिद्ध कर रहा हूं मैं। अभी तर्क युक्ति से थोड़ा देखेंगे, 2-3 मिनट में मुझे वाइंड अप करना है बस। देखो अभी तर्क युक्ति से, आगम से जम गई बात। क्या जम गई बात? वीर्य की विशेषता से आश्रय की विशेषता होती है। तो जो लोक में अभी तर्क, जो लोक में लेडीज फर्स्ट कहते हैं, आपको अखरेगी यह बात? अखरेगी, लेकिन आई एम हेल्पलेस, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं जिनवानी को मुझे आपके गले उतारना है। कहते ये आरक्षण का जो मुद्दा है, रिजर्वेशन का, हरिजनों को आरक्षण करते हैं, नहीं करना चाहिए इनको, पक्षपात हो रहा। और ये कितने भी बड़ी पोस्ट पर जाते मैं बताना नहीं चाहता, ये इनसे बहुत दुर्दशा है स्टेट नेशन की। क्यों? कम मेरिट वाले हैं ये सब, इनको लिया है सीट पर, और जो सच्ची कुशलता वाले हैं वे पिछड़ रहे हैं। और बड़े बड़े ऑफिस में बड़े बड़े कमिश्नर तो ये बने हैं हल्की जात वाले, और साधारण पुलिस कांस्टेबल अच्छी जात वाले। तकलीफ ये है उनको दिमाग थोड़ी ना रहता है इतना, एक एक चीज में वो नीचे वालों से पूछना पड़ता है उनको, शोभा देता है ये। और ये 4 साल में एकदम टॉप लेवल पर जाता है, और ये 10-10 साल अभी नीचे ही खड़ा है, ओपन कैटेगरी वाला। जायज नहीं है ना? अच्छा, बोलचाल में भी बहुत गालियां होती है उनके। और एक जगह तो अभी केस बन गया मुंबई में, इतनी बड़ी केस हो गई, सभी ऑफिस वाले सभी जन बोलने लगे ये बहुत गाली देता, बहुत गाली। हल्की जात वाला है ना, गाली तो देगा ना। तो इतनी ट्रबल हो गई सबको, तो उसको ऐसी जगह ट्रांसफर किया और उसको कैबिन करके दिया, एयर टाइट, तुम जियो मजा करो, लेकिन किसी का संपर्क उसके साथ नहीं होना चाहिए। क्यों? गाली गलौज करता है। मुझे तो क्या कहना है,
जो लोक में रिजर्वेशन कोटा की बात है, ये आगम सम्मत कैसे मैं थोड़ा बताऊंगा उसको। और रिजर्वेशन कोटा, और क्या बोल रहा था मैं, और एक चीज जाति को लेकर, रिजर्वेशन महिलाओं को भी लेकर, लेडीज फर्स्ट का कोटा एक, और 33% उनके लिए डाल दो, और हरिजन आदि के लिए इतना % कर दो। देखो इसके लिए अपन थोड़ा विचार करेंगे तो जैन के अनुकूल है ये। कैसे? अब जानते हो ना, हल्की जात वाले वो मुनि दीक्षा अंगीकार नहीं कर सकते, आपने जनगम में आया है तो नहीं कर सकते, विशेष आश्रम में नहीं कर पाएंगे, तो उनको जो प्राधान्य देने का प्रयास किया है गवर्नमेंट ने, मैं तो ये कहता हूं, लोग ये कहते हो पक्षपात है, मैं तो अभी यहां क्या अपेक्षा घटित कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं वो पक्षपात नहीं है, पहले से आए हुए पक्षपात का निवारण कर रहे हैं। नहीं समझे आप? जो हीन दृष्टि से देखने की पद्धति थी उनकी तरफ, वो कैसे मिटे? तो गवर्नमेंट ने उनको ऊंचा पद दिया, लेकिन अब ये समस्या खत्म हो गई है। क्यों खत्म हो गई है? अभी उनको कोई नीचे नहीं देखता, तो अब ये हट भी जाए तो आपत्ति नहीं है। तब काल की जरूरत थी, वो ब्राह्मण आदि साक्षात जान से मार देते थे हरिजनों को, तो यह आवश्यकता थी गवर्नमेंट को। मैं इतना क्यों बता रहा हूं? वीर्य की विशेषता से। एक छोटा बच्चा है, तोतले स्वर में नमोकार मंत्र बोले, तोतले स्वर में नमोकार मंत्र बोले, उसको फटाफट 500 रुपए पकड़ा देते आप। और क्यों? हम आकर नमोकार मंत्र पढ़ेंगे, हम भी तोतला बोलेंगे, तो हमको कोई देगा 500? 50 देगा? निंदा सुननी पड़ेगी। ऐसा क्यों हो गया? अरे क्योंकि छोटा होते भी प्रयास कर रहा है बराबर, वीर्य कम के हिसाब से उसकी प्रशंसा की जा रही है, और हमारी तो ताकत है। और यहां पर भी समझना, और वज्र ऋषभ नारद संगनन में भी ज्यादा आश्रय कौन करेगा? जो भरी जवानी में आए, वो ना बुढ़ा कर पाएगा, वो ना बालक भी कर पाएगा, अल्पवयीन नहीं कर पाएगा। एकदम जो स्टेज है करने धरने की, उसमें विशेष पुण्य होगा, पाप होगा, और धर्म भी उसी में होगा। ये वीर्य का थोड़ी सी जो शक्ति प्रमाण खोलने का प्रयास किया है। और देखेंगे बलात्कार केसेस जितने भी होते ना, अब देखेंगे महिलाओं को नहीं पकड़ा जाता उसमें, कुछ भी हुआ हो। अपन को लगता है दोनों तरफ से अपराध, दोनों लड़कों को ही पकड़ा जाता है, और ये ठीक भी है। क्यों? ताकत विशेष लड़कों की होती है, जबरदस्ती लड़की कभी भी नहीं कर सकते लड़के पर। आप समझ रहे मेरी बात को? फिर वो बात दूसरी है, उसने कपड़े ऐसे पहने थे, ऐसे बाल छोड़े थे, फिर उसका कोई दोष नहीं है, कि वो बात दूसरी है। लेकिन हाथ लगाकर जोर जबरदस्ती करना लड़की के बस की बात नहीं है। आप पकड़ रहे मेरी बात को? ज्यादा खुल के नहीं बोल सकता, जबरदस्ती लड़की कर ही नहीं सकती है, करने के लिए उसके पास कुछ ही नहीं है ऐसे ताकत वाकत। लड़के, इसलिए लड़के को ज्यादा सजा दी जाती है। कोई भी केस हो, लड़का है पहले लड़के को अंदर कर दो। मैं ये नहीं कह रहा हूं ये अच्छा हो रहा है खराब, मैं तो ये कह रहा हूं जिसका वीर्य है उसको उतना आश्रय होता है, ये आगम भी स्वीकार करता है। ओम नमः।